सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम है नीट का, और फिर आप बोल रहे हैं कि अगले 1 महीने में आप फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ प्रिपेयर कर लीजिए, आप फिर से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लीजिए और आप फिर से एग्ज़ाम देने बैठ जाइए। तो ये दोबारा एग्ज़ाम डिले को इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। एनटीए पेपर बेच रही है। ₹40 लाख के लिए 140 क्वेश्चन बेच रही है, मार्क्स बेच रही है। जनता के जेब में पैसा गायब हो रहा है, आपके बटुए की चौड़ाई दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। साफ सीधी बात है, बड़े लोगों को ही बचाया जा रहा है। यहाँ पर बिना एनटीए के इनसाइडर्स का रोल हुए पेपर लीक संभव ही नहीं है। ये एक खेल बना दिया गया है स्टूडेंट्स के साथ जो हर बार खेल किया जाता है। अभी हम जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, नीट जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, जो रद्द हो गया है, उसको लेकर के छात्रों में आक्रोश है। इनका कहना है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो भी इस्तीफा दे दे। हम कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं, इनकी क्या मांग है और ये क्या इस पर सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है, एनटीए पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनटीए पूरी तरीके से फेल हो गई है। इस साल नहीं, हर साल फेल होती है अपने मंसूबे पे, कि मतलब जिस तरह से पार्शियलिटी उनको रखना चाहिए अपने एग्ज़ाम को लेकर, अपने इंतज़ामात को लेकर, हर जगह से वो फेल होती है। तो एनटीए मतलब ऐसी एक एजेंसी बन गई है जिस पे स्टूडेंट आज भरोसा नहीं करते हैं। क्या एग्ज़ाम सिर्फ कैंसिल कर देना और फिर से एग्ज़ाम लेना ये एक सॉल्यूशन है इसका? बिल्कुल नहीं। आप कैसे इसको एक सॉल्यूशन बताएंगे? एक स्टूडेंट जो सालों साल मेहनत करती है, और मतलब आज के टाइम में एजुकेशन को किस तरह से एक धंधा बना दिया गया है, जहाँ पे लाखों लाख रुपए देके लोग कोचिंग में बैठते हैं, कोचिंग माफियाओं को देते हैं। और सिर्फ पैसे और टाइम की भी बात नहीं है, पेरेंट्स की उम्मीद कि एक बेहतर लाइफ जीने का, कि मेरा बच्चा बाहर जाके पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हर तरीके का मुकाम पाएगा, उन सबको बर्बाद कर देना और आप ये कह देंगे कि हम फिर से पेपर करवा देंगे, सबका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। एक आखिरी सवाल, जब ये न्यूज़ में आया कि पेपर रद्द हो चुका है, उस टाइम आप क्या सोच रही? हर साल की तरह यही कि एक खेल बना दिया गया है स्टूडेंट्स के साथ जो हर बार खेल किया जाता है, कि स्टूडेंट्स जहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद इस चीज़ के इंतज़ार में होते हैं कि हमारा परिणाम आएगा एग्ज़ाम का, उनको ऐसी न्यूज़ थमा दी जाती है जिसमें पेपर को लीक कर दिया जाता है, और फिर मतलब ऐसी उन चीज़ों पे पर्दा डाली जाती है कि हम सीबीआई का जांच करवा रहे हैं, हम माफियाओं को पकड़ रहे हैं, और नाम देने के लिए 4-5 लोगों को गिरफ्तारी करा दी जाती है। उससे क्या हो जाता है? तो आपकी सरकार और सिस्टम से क्या मांग है, आप क्या बदलाव चाहती हैं? सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि आप अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की जगह उन जनताओं के बीच में जाइए जो उनकी सच में तकलीफ़ें हैं, उनसे बात की जाए, उन पे बात हो, स्टूडेंट्स के बारे में बात हो, महिलाओं के बारे में बात हो, दलितों के बारे में बात हो, अति पिछड़े लोगों के बारे में बात हो। आप अपनी पॉलिटिक्स ना चमकाएं। हमारी सरकार से यही मांग है कि प्लीज़ आप इन चीज़ों पे बात करें, आज के पेपर लीक पे बात करें, और सच में पार्शियलिटी के साथ रखें, वरना 10 साल का हिसाब हम भी मांगेंगे कि 10 साल में से जो पेपर लीक हुई है उसका कहाँ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए थे 10 साल पहले जो आज भी जेल में है। स्थिति पर अगर दोबारा वो पेपर देते भी हैं तो उनके मानसिक स्थिति पर इसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, हम उसी देश में रह रहे हैं जहाँ पर हर दिन शिक्षा महंगी हो रही है, जहाँ हर दिन आप स्कूल की फीस छोड़िए, कोचिंग की फीस छोड़िए, इन एग्जामिनेशंस में जिनका पेपर लीक हो रहा है उसकी फीस जुगाड़ना बहुत मुश्किल बात है। आज सरकार और ये पूरा कोचिंग माफिया, पेपर लीक माफिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री जनता को ये बताने में लगे हुए हैं, अगर आपके पास जेब में पैसा है कि आप महंगा स्कूल, महंगी कोचिंग और उसके बाद पेपर खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ तभी आप सपना देखिए कि आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वरना तो आप चुपचाप बैठिए, 12-12 घंटे आप काम करिए और अपने बच्चे को भी मजदूर बनाइए, और इस तरीके के एग्जामिनेशंस में किसी तरीके के फेयर इवैल्यूएशन की उम्मीद ही इस सरकार से और नेशनल ठग एजेंसी से करना गलत है। हर समय ये नेता और ये सारे मिनिस्टर्स और ये सारे अधिकारी बताते हैं स्टूडेंट्स को कि आप हौसला रखिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अरे कब ऐसा नहीं होगा? पिछले 10 साल में 80 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए, या इससे ज्यादा प्रूफ की किसको जरूरत है कि ये नेशनल ठग एजेंसी, ये हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी तरीके से कॉम्पिटेंट नहीं है स्टूडेंट्स को
इवैल्यूएट कर पाने के लिए भी, जहाँ पर इस देश में दिशा दशा ये होनी चाहिए थी कि सीटें बढ़ती, मेडिकल कॉलेज बढ़ते, कॉलेजेस पे शिक्षा का बजट बढ़ता, एलोकेशन बढ़ता, स्टूडेंट्स के लिए सुविधाएं बनाई जाती, आसानी से शिक्षा परस्यू करने की, एम्प्लॉयमेंट हासिल करने की, वहाँ पर ये हालत है आज कि पेपर लीक से लेकर यानी कि 12वीं तक शिक्षा हासिल करना, ना को चने चबाने की प्रक्रिया, उसके बाद इस तरीके के एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के बाद फेयर एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन की एक्सपेक्टेशन रखना, ये भी ना को चने चबाने की प्रक्रिया, और उसके बाद पेपर लीक से डील करना। उसके बाद पैसा है आपके पास, लाखों लाख रुपया है, तब तो आप 150 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, तब आप सपना देखिए कि आप सोच सकते हैं, वरना आप इस देश में, इस देश की बहुसंख्यक जनता जो है उसको यही बताया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे, तुम मजदूरी करते हो 12 घंटे, तुम्हारे बच्चे भी वही करेंगे, तुम शिक्षा की उम्मीद मत रखो। जनता के जेब में पैसा गायब हो रहा है, आपके बटुए की चौड़ाई दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है, और केवल किसी का खाता मोटा हो रहा है। तो इस पूरे कोचिंग माफिया का अरबों का आप देख लीजिए, आज बिजनेस मॉडल बना हुआ है हमारे देश में। वही लोग जो कहीं पे आपको चैरिटी करते दिख जाएंगे, ये वही लोग हैं जो पूरा करोड़ों का, अरबों खरबों का व्यापार चलाते हैं, कोचिंग का, पेपर लीक का, सेटिंग का। आप एक बात बताइए, मेडिकल की पढ़ाई तो स्टूडेंट कर लेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेगा, नेट की पढ़ाई कर लेगा, इन सारे एग्जामिनेशन की पढ़ाई कर लेगा, लेकिन पेपर लीक और पेपर सेटिंग से डील करने की पढ़ाई कौन कराएगा? सरकार कराएगी, यूनिवर्सिटीज कराएंगे, स्कूल कराएंगे। इस देश में छात्रों की अग्नि परीक्षा लेने के लिए पूरा तंत्र मौजूद है, लेकिन उनको जस्टिस दिलाने के लिए, उनके लिए एक फेयर इवैल्यूएशन सिस्टम रखने के लिए, उन्हें एक इनेबलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ नहीं है। भाजपा कह रही है कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक दूसरे की पीठ खुजाने से, एक दूसरे की सरपरस्ती में ही, ऐसा नहीं है कि ये कोई अनभिज्ञ है, इनको नहीं पता है कि कैसे ये पेपर लीक होते हैं, कौन ये पेपर लीक करता है और इसके लिए कितनी मोटी मोटी रकम कौन खाता है, इनको सबको मालूम है। लेकिन साफ सीधी बात यह है कि अभी कुछ दिनों में जब ये मामला रफा दफा हो जाएगा, कुछ दिनों बाद फिर से कोई पेपर लीक होगा, और जब तक स्टूडेंट्स प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक हाय तौबा नहीं मचाई जाएगी, तब तक ये मुद्दा भी नहीं बनेगा। 2024 में हमने देखा कि कितने मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं, इतने स्टूडेंट्स को खदेड़ कर उन पर FIR दर्ज कराई जाती है, पीटा जाता है, दूर के थाने ले जाया जाता है, और उसके बावजूद भी वहाँ पे हमने देखा है कि नीट यूजी का पेपर लीक होता है, कुछ दिनों बाद नेट का पेपर लीक हो जाता है, और वो नेशनल ठग एजेंसी जैसी की तैसी वहीं पर बैठी हुई है। यहाँ से हमारी डिमांड्स है, नेशनल ठग एजेंसी को डिसबैंड किया जाए, NTA डिसबैंड किया जाए, चीफ को हटाया जाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दें, नहीं तो उनको पद से हटाया जाए, और निष्पक्ष जांच हो इस तरीके के पेपर लीक्स की। इस तरीके के कोचिंग माफिया, शिक्षा का जो बाजारीकरण, खुलेआम निजीकरण हो रहा है, उसको बंद किया जाए, और इस देश के युवाओं को जिन अच्छे, देखिए साफ सीधी बात यह है कि आज सरकार ने और पूरे तंत्र ने इतना हरास करके, इतना डिमोटिवेट कर दिया है स्टूडेंट्स को, आज प्रोटेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। आप सभी लोग जानते होंगे 2024 में कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने, NTA के सामने, और कितनी जगहों से स्टूडेंट्स को खदेड़ कर भरा गया, उन पर FIR की गई है कि आप अपना विरोध तक दर्ज नहीं कर सकते, आप अपना आक्रोश तक दर्ज नहीं कर सकते, आप अपनी आहत तक सरकार से रजिस्टर नहीं करवा सकते, मीडिया को रजिस्टर नहीं करा सकते। इतना मुश्किल माहौल हमारी सरकारों ने और ठग एजेंसी ने कर दिया है। इसको बदलने की जरूरत है। सरकार अपने आप नहीं करने वाली, NTA अपने आप नहीं करने वाली। जो भी हमें सुन रहे हैं, सारे स्टूडेंट से, यूथ से अपील है कि अपने अधिकारों के लिए, इन दिक्कतों का सामना करने के लिए, कब तक हम मेंटल हेल्थ की पिल्स खाते रहेंगे, कब तक थेरेपिस्ट के ऑफिसेज में आप दौड़ेंगे, कब तक आप एक फीस कोचिंग सेंटर को देंगे और दूसरी जेब से आप फीस किसी थेरेपिस्ट को देंगे और साइकोलॉजिस्ट को देंगे? वो पैसा कहाँ जा रहा है सोचिए, आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ जा रही है सोचिए। सड़कों पर उतरिए, आज संगठित संघर्ष की जरूरत है। आज संगठित होकर शिक्षा के बाजारीकरण, निजीकरण, इस कोचिंग माफिया के खरबों अरबों के इस बिजनेस मॉडल का भंडाफोड़ करने की जरूरत है। साफ सीधी बात यही है, जो कोचिंग सेंटर लाखों लाख रुपए स्टूडेंट से ऐंठ रहे हैं, ये कौन करा रहे हैं पेपर लीक? ये कोई प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक नहीं हो रहा है। ये आज एक पेपर लीक हो, 10 साल में एक पेपर लीक हो, साल में 2 साल में एक पेपर लीक हो, तो समझ में आ सकता है कि इंसिडेंटल है। जहां 10 साल में 80 पेपर लीक हो चुके हैं, वहां ये पैटर्न बेस्ड प्रक्रिया है। इस देश में एग्जामिनेशन साइकिल्स रेगुलर नहीं है, एक ही साइकिल रेगुलर है, वो है पेपर लीक साइकिल, पेपर लीक पैटर्न। इसको बदलने की जरूरत है। मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, मामला सिर्फ नेशनल ठग एजेंसी की इनकॉम्पिटेंस का नहीं है। मामला यहाँ पर है कि छात्र और युवा को संगठित होकर संघर्ष करने की जरूरत है। इस तरीके के नेक्सस को तोड़ पाने के लिए, शिक्षा के बाजारीकरण, निजीकरण को तोड़ पाने के लिए, नए कॉलेज खुलवाने के लिए, नई सीटें बढ़वाने के लिए, एजुकेशन और डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तरीके से हासिल कर पाने के लिए जहाँ पर नीट यूजी का पेपर लीक हमारे सामने फिर से होता है और पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंस नेशनल ठग एजेंसी की साबित हो चुकी है, उसके बावजूद उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। तो ये हमारी सरकार की मंशा पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि ये किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का जो ये संरक्षण कर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स का इनके लिए किसी तरीके का कंसर्न शामिल नहीं है। साफ सीधी बात है, बड़े लोगों को ही बचाया जा रहा है। यहाँ पर बिना NTA के इनसाइडर्स का रोल हुए
पेपर लीक संभव ही नहीं है। एक पेपर लीक हो तो कोई बात भी हो, 10 साल में 80 से ऊपर पेपर लीक हो रहे हैं। उस देश में नेशनल ठग एजेंसी का सबसे पहले एग्जामिनेशन तो एनटीए का होना चाहिए, सबसे पहले डिसबैंडमेंट एनटीए का होना चाहिए, और उसके बाद जिस एजेंसी की एग्जामिनेशन ले पाने की भी कैपेसिटी नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, वो स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंस को क्या इवैल्यूएट करेगी। आप जाकर स्टूडेंट से पूछिए, 22 लाख स्टूडेंट्स नीट यूजी एग्जाम के लिए बैठते हैं और उसके बाद उनके साथ इस तरीके का मजाक होता है। यहाँ पर आज हम इसीलिए सिर्फ इकट्ठा नहीं हुए कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसका प्रोटेस्ट करने के लिए, हम यहाँ पर उस पूरे गठजोड़, उस पूरे नेक्सस का विरोध करने के लिए मौजूद हुए हैं जिसने शिक्षा को एक बाजार बना दिया है, शिक्षा को एक व्यापार बना दिया है। आज स्टूडेंट लोन लेके उसके पेरेंट्स 12-12 घंटे काम करके कहीं कोचिंग सेंटर की फीस जुगाड़ रहे हैं, तो कहीं स्कूल की फीस जुगाड़ रहे हैं, कहीं इन एग्जाम्स की फीस जुगाड़ रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है कि पूरा एग्जामिनेशन, भले एग्जामिनेशन रेगुलराइज होना हो, एग्जामिनेशन साइकिल रेगुलराइज होना हो, पेपर लीक साइकिल इस देश में सबसे रेगुलर और सबसे स्टेबल पैटर्न और ट्रेंड है। और इस पर हमारी सरकारों के जो शिक्षा मंत्री हैं, एनटीए के जो चीफ हैं, वो चुपचाप अपनी सरपरस्ती में ये सारी चीज़ें होने दे रहे हैं। तो यहाँ से बहुत क्लियरली हमारी डिमांड है, एनटीए, नेशनल ठग एजेंसी, नेशनल टैंपरिंग एजेंसी को तुरंत डिसबैंड किया जाए, एनटीए चीफ को पद से हटाया जाए, शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दें और इसके बाद इस पर निष्पक्ष जाँच हो। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना, इस तरीके से मजाक बनाना सरकारें और ये पूरा गठजोड़ बंद करें। आपको क्या लगता है कि हर साल ये पेपर लीक होना नॉर्मल सी बात हो गई है? देखिए, ये नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी बहुत बार जो है इस देश में एनटीए के तहत जब से एग्ज़ाम होने शुरू हुआ है, हम देख रहे हैं कि इस तरीके से साल भर साल जो है कोई ना कोई स्कैम होता है, वो चाहे पेपर लीक में हो तो या फिर कोई जिस तरीके से जो है एनटीए का जब आंसर की रिलीज़ होता है उसमें कितने सारे गलतियाँ होता है। तो ये तमाम इनएफिशिएंसीज को जो है, क्योंकि हमारे सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो सरकार जो है ये पूरा चीज़ को जो है नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस देश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, उसके खिलाफ जो है एक साथ आके लड़े और बोले कि इस देश में जो है इस तरीके का डिस्क्रिपेंसीज और इस तरीके से जो एक स्कैम किया जा रहा है, इस पूरा देश का एजुकेशन सिस्टम को जो है एक मनी मेकिंग सिस्टम बना दिया जा रहा है, उसको हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। और इस देश में जो हमारा एक सपना है कि अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन, उसके लिए है जो है हम लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग देखें कि ये बस नीट का एग्ज़ाम का बात नहीं है, हम लोग देखेंगे किस तरीके से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जब एनटीए कराता है तब उसमें भी बहुत सारे दिक्कतें होता है। वो चाहे सीयूईटी पीजी जब करता है, सीयूईटी यूजी का एग्जाम्स होता है, तब भी बहुत सारे जो है ऐसे डिस्क्रिपेंसीज हमारे सामने आते हैं। तो एनटीए जैसे एक एजेंसी जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो जब से बना है हम लोग हर बार देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो रहा है जो बहुत इनएफिशिएंटली, जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वहाँ पे इतना इनह्यूमन कंडीशंस होता है, वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को 2 घंटे 3 घंटे बैठ के जो है एग्ज़ाम्स देना पड़ता है। तो वो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करते हुए हमारे सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए और एनटीए जैसे एजेंसी को जो है जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। बंद कहें या फिर इसको या रिफॉर्म करने की अगर कोशिश की जाए? देखो, हमारे देश में इससे पहले भी एग्ज़ाम्स होते थे, बट ये पहली बार हुआ है कि एनटीए जैसे एक प्राइवेट एजेंसी का, जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उस तरीके से एक एजेंसी को जो है पूरा एग्जाम्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। वो क्यों दिया गया? इस देश में शिक्षा को क्यों बेच दिया जा रहा है? हम लोग देख रहे हैं कि जब से एनटीए को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, हर बार जो है एग्जाम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फ़ी जो है या फिर नीट का एग्जामिनेशन का फ़ी जो है, हर बार वो जो है हाइक करते जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि जो इस देश का जो है मार्जिनलाइज सेक्शन से, जो डिप्राइव्ड सेक्शन से जो स्टूडेंट्स हैं, वो हायर एजुकेशन आ ही नहीं पाए। जो ये सरकार जो एक पूरा मॉडल बनाया जा रहा है कि प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कमर्शियलाइज किया जा रहा है एजुकेशन को, उसको अगर रोकना है तो एनटीए जैसे एक एजेंसी को रोकना, एनटीए जैसे एक एजेंसी को बंद करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से कहा गया है कि रीनीट होगा, लेकिन बच्चों पर इसका मानसिक प्रभाव क्या पड़ेगा? कि रीनीट कहने को आसान है, लेकिन जैसे हम लोग बहुत अभी सोशल मीडिया में भी बहुत देखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सालों से जो है उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, प्रिपेयर कर रहे थे, वो अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब चीज़ जो है एकदम सैक्रिफाइस करके जो है इस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे। तो उनके साथ जो धोखा हुआ है कि उनका इतने दिनों का तैयारी जो है, जो भी अभी उनको फिर से पता नहीं कि कब एग्ज़ाम्स होगा, कोई एश्योरेंस नहीं है, उनका पूरा लाइफ एक होल्ड पे डाल दिया गया कि जो सालों से इस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी किया है, उनको अभी कोई एश्योरेंस नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, कहाँ सेंटर मिलेंगे। अगर हम लोग एनटीए के एग्ज़ाम्स का ही बात करें तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो हम लोग 1 या 2 दिन पहले पता चलता है। तो
तो पूरा एक उसमें, और जहाँ पे जिस सिटी में एग्ज़ाम होगा वो चाहे 4 दिन 5 दिन पहले पता चलता है। तो स्टूडेंट्स को जो लॉजिस्टिकल रीजंस भी होता है, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स भी करना होता है, वो सब भी में भी बहुत मेहनत होता है। तो जिस तरीके से अगर सरकार ने बोल दिया या एनटीए ने बोल दिया कि नहीं बस हम री-नीट कर देंगे, इट्स नॉट दैट सिंपल कि इतने स्टूडेंट्स का लाखों स्टूडेंट्स का जो है पूरा एस्पिरेशंस होल्ड पे डाल दिया है। जब लोग ये कहते हैं कि आप दोबारा एग्ज़ाम दे दो, ये शब्द दोबारा एग्ज़ाम दे दो, ये इन बच्चों पर क्या बीतता है ये सुन? देखिए उनकी मेहनत तो बर्बाद हो गई। दोबारा एग्ज़ाम देंगे, फिर वो 1 साल या 6 महीने जो भी है फिर से वेट करेंगे, फिर से वो पढ़ाई करेंगे, फिर से नई पैटर्न, फिर से किताबें खरीदेंगे, फिर से कोचिंग करेंगे। तो ये एग्ज़ाम डिले हो ही क्यों रहा है, पहले एग्ज़ाम लीक हो ही क्यों रहा है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ रहा है। छात्रों की ये जिम्मेदारी थोड़ी ना होती है कि ज़िंदगी भर नौकरी के लिए एग्ज़ाम ही देते रहें। तो इसलिए एग्ज़ाम डिले तो पहले होने नहीं चाहिए। एनईपी एनटीए के आने के बाद हम देख रहे हैं कॉलेज के एग्ज़ाम में भी डिले हो जा रही है, जून के महीने में एग्ज़ाम रख रहे हैं। तो ये दोबारा एग्ज़ाम डिले को इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। एनटीए पेपर बेच रही है, 40 लाख के लिए 140 क्वेश्चन बेच रही है, मार्क्स बेच रही है। पहले भी हुआ था नीट में कि मार्क्स के साथ मॉडिफिकेशन हुआ था, ऐसे मार्क्स आए थे लोगों के जो मिस्टेक्स आने के बाद, नेगेटिव मार्किंग के बाद पॉसिबल होने नहीं चाहिए थे, और क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट के नाम पे उन्होंने फुल मार्क्स दे दिए सबको जिन्होंने पैसे दिए थे। तो पहली बात ये जो एनटीए जो एजेंसी है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, जो हमारे लिए बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है, जो बार बार हमारे साथ ये घोटाले कर रही है, उसको स्क्रैप करा जाए। हम क्यों बार बार एग्ज़ाम दें? बिल्कुल सही बात है। बच्चों को दोबारा से एग्ज़ाम देने में उनको भी कठिनाई, उनके मेंटल हेल्थ की भी बात होती है। जब ये चीज़ पेरेंट्स सुनते हैं, उनको जब वो अपने बच्चों को जब इतने मेहनत से पढ़ाते हैं, उन पर क्या बीतती है? उन पे भी यही बीतती होगी कि वो भी अपने सपने अपने बच्चों पे डालते हैं, पाल पोस के करते हैं, मेहनत से अपना खून पसीना दे के हमें हमारी शिक्षा के पैसे देते हैं, हमें हॉस्टल भेजते हैं, हमारी कोचिंग की फ़ीस देते हैं, हमारी किताबों की फ़ीस देते हैं। तो वो भी यही इच्छा से करते होंगे कि हम भी आगे जाके एक पक्की नौकरी, अच्छी नौकरी पकड़ें, अपने पैरों पे खड़े हों। पर जब ये एग्ज़ाम लीक होते हैं और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, डिले होते हैं, तो सिर्फ हमारे नहीं, उनके सपने भी मिट्टी में मिल जाते हैं ना। हम भी सब चाहते हैं कि उनको पक्की नौकरी मिले, अच्छी सरकारी नौकरी मिले, जहां वो अच्छा पैसा कमा के अपने पैरों पे खड़े हो सकें। पर ऐसे एग्ज़ाम की वजह से ये ज़्यादातर छात्रों के लिए कभी भी मुमकिन होता ही नहीं है। आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स कब तक इस सिस्टम की नाकामी को जो है, जो सिस्टम की जो नाकामी है, जो ये स्टूडेंट पर थोप दी जाती है, इस पर आप क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स पर ये क्यों थोपी गई है? हमने देखा कि ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवा रहा था? एनटीए जो कि 2017 में बना और आज तक का उसका इतिहास है कि 90 से ज़्यादा पेपर लीक उसके टेन्योर में हुए हैं जब से वो काम करना शुरू किया है। 50 तक रीटेस्ट हुए हैं। तो ये स्टूडेंट्स का फेलियर नहीं है, ये तो हमारी गवर्नमेंट का फेलियर है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का फेलियर है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का फेलियर है कि जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं कि आप देश भर के बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स करवाएंगे, चाहे वो नीट हो, नेट हो या फिर जेई जैसे एग्ज़ाम्स हो, आप वो करवा रहे हैं और फिर उसमें आप इतना कैजुअल कैसे हो सकते हैं, आप इतना इनकॉम्पिटेंट कैसे हो सकते हैं कि जो एग्ज़ाम लाखों स्टूडेंट्स देने वाले हैं वो कैसे कुछ घंटों पहले रिलीज़ हो जाता है पेपर, कैसे कुछ घंटों पहले लोगों के पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर आ जाता है जिसमें जो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको पता होगा कि अब जब एग्ज़ाम देने बैठेगा स्टूडेंट तो उसके सामने भी यही क्वेश्चंस आने वाले होंगे। तो आज तो जब हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो हम तो सबसे पहला सवाल जो हमारा है कि आप अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं इस चीज़ का। 22 लाख स्टूडेंट्स, ये कोई कम आबादी नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, वो लोग बैठे हैं एग्ज़ाम सेंटर में, उनके 4 साल 5 साल गए हैं उसकी तैयारी में, उन्होंने अपने दिन के 24 घंटों में से 18 घंटे कोचिंग सेंटर में बिताए हैं, उन लोगों ने अपने स्कूल में डमी एडमिशन्स लेकर इसकी प्रिपरेशन की है। तो हमारा तो सवाल अकाउंटेबिलिटी को लेकर है और इस सवाल को, और ये सवाल भी है कि क्यों ऐसा बार बार हुए जा रहा है, क्यों सरकार जो है कुछ कर नहीं रही है, क्यों एनटीए जो है वो मतलब इस चीज़ को और सीरियसली नहीं ले रहा है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? कहा जा रहा है कि रीनीट में आपसे पैसे नहीं लिया जाएगा, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहली बात तो रीनीट हो क्यों रहा है? आप देखेंगे नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। नीट आप डिटरमाइन करेगा कि आप किस मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, आप क्या डॉक्टर बनने वाले हैं अगले 5 साल बाद। तो फिर और आप ये जब फिर से करवा रहे हैं तो सबसे पहली बात आप टाइम फ्रेम कितना दे रहे हैं स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। नीट जब आप 4 साल बाद प्रिपेयर करके आप उसे देने बैठते हैं तब आपके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। हमारे देश में
सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम है नीट का, और फिर आप बोल रहे हैं कि अगले 1 महीने में आप फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ प्रिपेयर कर लीजिए, आप फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लीजिए और आप फिर से एग्ज़ाम देने बैठ जाइए। तो फिर स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो स्टेटमेंट जो आया है कि फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये तो बहुत ही उन्हें एक मेंटल टर्मोइल में डाल रहा है कि कैसे वो एग्ज़ाम वापस देंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अपने घर से दूर रहकर प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारी महिलाएं जिनके लिए एक ऑप्शन है नीट, अगर वो नीट का एग्ज़ाम दे देती है, अगर सीट मिल जाती है तो उनके लिए फ्यूचर सिक्योर्ड है, और अगर नहीं होगा तो पता है उन्हें उनकी शादी करवा दी जाएगी, उनको घर बैठा दिया जाएगा। तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा जो है हमारे सामने एक मतलब डायलेमा भी है स्टूडेंट्स के पास कि वो दे या फिर ना दे, क्यों उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है ये अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ। छात्रों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई जिस हिसाब से पेपर रद्द हुआ है। जी, छात्रों की तो मेहनत बर्बाद हुई है, क्योंकि हम ये ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम हुआ है और ना कि एनटीए की तरफ से भी पहली बार हुआ है। एनटीए की तरफ से हम देखें कि यूजीसी का भी जो है एग्ज़ाम को जो है लीक हुआ था, उसके अलावा और भी दूसरे एग्ज़ाम जो है मुसलसल सालों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर जो है लीक हो रहे हैं। तो क्या एनटीए को जो एक बॉडी को जो दिया गया है, क्या ये इनकी क्रेडिबिलिटी है कि इनको जो है एग्ज़ाम इतनी बड़ी जो है नेशनल लेवल के एग्ज़ाम चलाने के दिए जा रहे हैं? हम देखते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में भी, चाइना हो या यूरोपियन कंट्रीज़ में भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स खास करके नीट, जेई ऐसे बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम, इसमें बहुत जो है फेयर जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें कोई जो है धांधलीबाजी नहीं होती है। लेकिन जब इंडिया में आते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंडिया में जो है मल्टीपल ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम जिस पे जो स्टूडेंट्स के जो है फ्यूचर डिपेंड होती है, वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि ये जो धांधलियाँ होती है, जिसकी वजह से ना कि बस 1000-2000 बच्चे होते तो अलग बात था, लेकिन 22.5 लाख मतलब लगभग जो है 23 लाख जो है बच्चों की लाइफ कहीं ना कहीं जो है बर्बाद हो रही है। हो सकता है कि भाई एग्ज़ाम में बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट उन्होंने जो अच्छा लिखा होगा, अभी जो मेंटल प्रेशर जो उनके ऊपर बिल्ड होगा, जो एग्ज़ाम्स का जो नए डेट्स आएंगे, क्या पता जो है वो एग्ज़ाम में वो बच्चा वही तरीके से क्लियर करेंगे या नहीं। बहुत सारे बच्चों ने कोटा से जो है वापसी के टिकट्स बनाए थे, बहुत सारे सालों से लोगों ने अपने घर में कभी गए नहीं है क्योंकि जो उनको एग्ज़ाम क्लियर करना था, लेकिन देखा यह जाता है कि अचानक से जो है इस तरीके से जो है प्रोटेस्ट को बंद किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये फर्स्ट टाइम रिसेंटली जो है 1 साल पहले भी 2 साल पहले हम देखते हैं कि सेम जो है प्रोसेस से जो है पेपर लीक हुए थे और उस वक्त भी जो है ऐसे ही बच्चों को जो है टॉर्चर जो है सहना पड़ा था। तो क्या ये ऐसे ही चलते रहेगा? हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, वो मॉरल बेसिस पे जो उसको वहाँ पे जो है वो इस्तीफ़ा दे, और साथों साथ जो है एनटीए के जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी जो है इस्तीफ़ा दे, ये हमारी मांग है। इसके अलावा जो जिन्होंने भी इसमें जो है धांधलीबाजी की है उनको जो सख्त सज़ा जो है देने की ज़रूरत है। आप क्या फिर से सिस्टम पर भरोसा कर पाएंगे, इवन आपकी जो मांग है इस्तीफे के बाद भी? नहीं, भरोसा एक इंसान जो है कोशिश ये करता है कि सामने वाले भरोसा है, लेकिन कंटिन्यूसली जो इस तरीके से भरोसा जो तोड़ा जाता है, कंटिन्यूसली जब विश्वास तोड़ा जाता है, तो कोई भी जो है नेक्स्ट टाइम जो है कोई भी छात्र, कोई भी जो है माँ को, कोई जो है पेरेंट जो है ऐसे जो एजेंसीज पे भरोसा नहीं करेगी। हमें चाहिए कि कोई जो है ऐसी मतलब किसी ऐसे जो बॉडी को दिया जाए जो फ्री एंड फेयर, कोई ऐसी बॉडी कंस्टिट्यूट किया जाए, ना कि सिर्फ एनटीए नहीं, कोई एग्जाम्स, सिर्फ नीट के एग्जाम्स नहीं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसकी एक ऐसी बॉडी बनी जाए जो फ्री एंड फेयर हो, जो है धांधलेबाजी को जो रोक सके और एक जो स्ट्रांग जो है उसको जो है चलाए, मतलब एक अच्छे तरीके से जो है उसको चलाए एग्जाम्स। कितने साल से आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और जब कैंसिल होने का न्यूज़ आपको आया तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? देखो सुनो, जब हमने मैं 2022 के स्टूडेंट था, तो हमने मुझे पता था कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे आगे बिगड़ने ही वाली है, तो हमने एज का भी क्वालिफिकेशन देखा जाता है कि मल्टीपल साल हो जाती है, बहुत ज़्यादा साल हो जाती है, तो हमने बीएमएस में एडमिशन ले लिया था। प्रिपरेशन इतनी कर हमने बीएमएस में एडमिशन ले लिया था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीट के चक्कर में रह जाते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है ना, मेन बात यह है कि स्टूडेंट को सोचा ही नहीं जा रहा है, स्टूडेंट के बारे में कुछ काम करने की बात की ही नहीं जा रही। देखो मैं पर्सनली मैं बीएमएस के स्टूडेंट हूँ, मगर यहाँ पर आयुर्वेद की बात की जाती है, आयुर्वेद इतना आगे बढ़ रहा है, उतना आगे बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हत्ता कि जब हम कर रहे हैं कोर्स, तो हमारी इतनी भी फैसिलिटी नहीं है कि हम क्या बोलते हैं बुक्स सही से खरीद सकें, अच्छी क्वालिटी की बुक्स खरीद सकें। सच बता रहा हूँ, मेरी रियलिटी कि इतने भी गुंजाइश नहीं है। और फिर उसके बाद हमें 3rd ईयर में हम आ गए, बीएमएस चल रही है हमारी, हमारे साथ भी यही चीज़ है, दीवार लगाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर नीट तक सीमित नहीं है, आपने ठीक है एनटीए को ऑब्जेक्शन उठा दिया, आगे जब तुम एमबीबीएस में सिलेक्शन करोगे या फिर एमबीबीएस में नहीं हुआ तो बीएमएस करोगे, बीओएमएस करोगे, बीएचएमएस करोगे, सारे नीट के कोर्स है। उसके बाद जो दीवार लगाने का काम किया जा रहा है वो कैसे तोड़ पाओगे तुम, वो कैसे तोड़ पाओगे बताओ? इससे स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ और ना ही सिर्फ स्टूडेंट, पेरेंट्स के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ती है जब उनको ये चीज़ पता चलता है? देखो सुनो, पेरेंट्स
रही बात पेरेंट्स की नहीं, सिर्फ पेरेंट्स की नहीं, जब यहाँ पर नीट की और डॉक्टर की बात आती है तो ऐसा समझो पूरा देश उसका पेरेंट है और हर पेरेंट को गम होना चाहिए। पेरेंट का मतलब है पूरा गवर्नमेंट, सही है मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुन समझे और सोचे। पेरेंट उनके अपने जो खून ब्लड रिलेशन है वो ही नहीं है। जब एक डॉक्टर की बात आती है तो पूरे देश का पेरेंट है वो, आप इस बात को समझे ना। अगर ये चीज़ें चलती रहीं लगातार ऐसा ही होता रहा तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जो है बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत अच्छा सुधर जाएगा, अच्छे डॉक्टर्स लेकर आएगा। या फिर ऐसा मानो कि रोड पर कोई बेहोश हुआ और उसको पता लग गया कि अच्छा ऐसे ऐसे ये चीज़ें हुई है और ये ऐसे ऐसे हुआ है, अंदाज़ा लगा सकता है भाई। यहाँ पर जंतर मंतर का आने का तो डॉक्टर का काम ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल काम ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी काम नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है जिस तरीके से दोबारा इन्होंने कहा है कि रीनीट हम लेंगे, इसका मानसिक दबाव कितना होता है? रीनीट का मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। रीनीट कहने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। एक स्टूडेंट की चीज़ पे पूछ के देखो, 15 दिन जो होते हैं ना, 15-20 दिन या 1 महीना लास्ट का, वो सालों के बराबर होते हैं। और उसमें जब इंसान बिल्कुल जैसे ऐसा मानो कि 1 साल का टाइम की पीरियड ही नहीं है, इसमें 1 साल में डिवाइड है, पता नहीं कितने साल हैं इसमें, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम। क्योंकि आप इस चीज़ को सोचें ना भाई, टाइम तो लगातार सबका स्पेंड हो रहा है, तो यहाँ पर हम मतलब अंदर से जज करें कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे चीज़ें, तो यहाँ पर टाइम की कीमत नहीं है। टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है। अरे एक डॉक्टर के लिए तो आप समझते हो कितनी वैल्यू है, जब वो केबिन में बैठा रहता है और उसके पास 1 मिनट किसी के पास टाइम नहीं होता, उसके पास वो बहुत समय कीमती होता है, हत्ता कि चार्ज भी लेने लगता है वो अपने समय का, ठीक है। तो आप समय की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, समय तो बहुत ही बेकार है। समय की बात करें तो यहाँ पर बच्चे सुसाइड इसलिए करते हैं कि उनको जो कुछ महीने ऐसे लगते हैं, 1 साल ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म, बर्बाद हमारी ज़िंदगी, दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कितने सारे बच्चे इसलिए सुसाइड करते हैं भाई, साइकोलॉजिकली सोचने वाली बात है ना। आखिरकार सुसाइड क्यों होती है, यही तो वजह है सुसाइड की। तो इसमें जिम्मेदार आप सरकार को समझते हैं या एनटीए, मतलब कौन है इसका जिम्मेदार? देखो, सरकार हम हैं और हमारी गलती है, ये मानेंगे हम, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में है। जब तक हम डिस्कशन के हिसाब से काम नहीं करेंगे, जब तक मैं कह रहा हूँ हम गलत चल रहे हैं और ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हम गलत चल रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाली चीज़ है। आप भी गवर्नमेंट हैं, आप हिंदुस्तानियन हैं, ठीक है, हम भी हैं, तो ऐसे तो नहीं कह सकते ना हमारी गलती है। हमें ये कहना है हमारी गलती है, मान रहे हैं, बात खत्म। की ज़रूरत है कि ये पूरा सिस्टम है वो ये पेपर लीक को पैदा कर रहा है, और जब तक सरकार सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करती है, जब तक एनटीए को स्क्रैप करके एक नई शुरुआत नहीं की जाती है और जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो ताकि उन पे सारे कानून लगाए जाए, जब तक ये शुरुआत नहीं की जाएगी तब तक कुछ ही महीनों में दोबारा हम इधर जी। एनटीए बनाया ही सरकार ने 2018 में इसलिए था ताकि पेपर लीक की जो कहानी है, जो पहले से ही चल रही है, लंबे समय से चल रही है, उस कहानी को और तेज़ी से बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, इस बार ही जब पेपर लीक हुआ था, हम में से किसी को कोई वो आश्चर्य नहीं हुआ था, हम कोई भी सरप्राइज नहीं थे, इतनी आम बात बन गई है। कोई 1 साल, कोई कुछ महीने बीते हैं जब पेपर लीक की खबर ना आई। अभी पिछले कुछ महीनों में इधर ही एसएससी घोटाला जब हुआ था, छात्र नौजवानों पे यही है दिल्ली पुलिस जो रक्षा की बात करती है वो लाठीचार्ज करती है, उन पर डंडा बरसाती है। तो हम अभी बिहार में ही कुछ हफ्ते पहले जो इरेगुलरिटीज़ हुई थी उसको लेकर बड़े प्रदर्शन हुए थे। तो ये आज के नौजवानों के पास कोई भी रास्ता नहीं रह गया है, हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है क्योंकि हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि हमारे सपनों के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि हमारे सालों साल की मेहनत के साथ। जी फीस वेवर, पहली बात तो ये है कि पेपर तो फ्री ही होना चाहिए। जब आप लाखों करोड़ों टैक्स में लेते हैं, जो आप अदानी अंबानी की सहायता करते हैं वो हमारे टैक्स से ही तो करते हैं। जब इतने आप टैक्स लेते हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप, पहली बात तो पेपर को फ्री होना चाहिए। दूसरी बात है जो एग्जामिनेशन फ़ी ली भी गई है, मतलब ये तो ये बात हो गई कि आप पूरा भविष्य बर्बाद कर दो और फिर आप कह दो अरे चलो ठीक है, आपके अगली बारी एग्जाम फीस नहीं लेंगे। जो इस बारी अच्छे स्टूडेंट्स ने हाई स्कोर किया, उनकी ज़िंदगी के साथ क्या, उनके भविष्य के साथ क्या, जिनकी सीट्स अभी गारंटी हो रही थी उनके भविष्य के साथ क्या, ये सवाल सरकार को पूछना चाहिए। हमें ये छोटे मोटे, ये क्या बोलते हैं, छोटी, ये हमें गोलियां नहीं चाहिए झूठ की कि आप हमारे लिए सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ी वेवर कर देंगे। हम चाहते हैं आप समस्या की जड़ तक जाइए,
और समस्या की जड़ है ये एजुकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम जो लगातार जिसका निजीकरण हो रहा है, जिसको सोचे समझे तरीके से बर्बाद किया जा रहा है ताकि दोबारा से इस देश के एजुकेशन सिस्टम को भी अदानी अंबानी और प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जा सके, उन पे मुनाफा कमाया। तो आपने देखा यहाँ पर छात्रों में गुस्सा है। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी सरकारों से अलग अलग मांग है। कोई कहता है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए आपका इस पर क्या कहना है ये तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं खुद बिहार की पृष्ठभूमि से आता हूं। मैंने वहां पर अपने भाइयों बहनों और दोस्तों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते देखा है, भली भांति देखा है। वो एक शेड्यूल बनाते हैं, उसमें लिखा होता है पेपर का डेट कब आने वाला है, उनको कितने दिन का प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा और उनका पूरा शेड्यूल रहता है। क्या उस शेड्यूल में अब एक शेड्यूल उनको और लिखना पड़ेगा कि हमने पेपर दे दिया, पेपर कैंसिल शेड्यूल, उसके बाद वो क्या करेंगे? छात्र जो इतने परेशान हो रहे हैं, एनटीए हर बार क्यों विफल हो जाती है? तो तमाम खबरों के लिए बने रहें दी एज के साथ। मैं आदित्य गर्ग, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ।